केस की सुनवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यहाँ आपके सामने ये शरीफ दिखाई देने वाला जो शख्स खड़ा है, आप इसकी शराफत पे न जाएं। कोई भी इसे देखकर धोखा खा सकता है, इसीलिए इस शख्स से कोई सिंपैथी न रखते हुए मैं इस रजतपुरी नाम के शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये भोला भाला दिखाई देने वाला शख्स दरअसल बहुत ही क्रूर और अमानवीय हरकत करता है। अपनी पत्नी के साथ मारपीट, झगड़ा, गाली गलौज इसके लिए आम बात है। योर ऑनर, इतने अत्याचार सहने के बाद मेरी क्लाइंट रूपल के सब्र का बांध टूट चुका है। अब वो इस रजतपुरी नाम के आदमी से डिवोर्स चाहती है, लेकिन ये रजतपुरी है कि मेरी क्लाइंट रूपल को डिवोर्स देना ही नहीं चाहते, और इसकी सबसे बड़ी वजह है लालच। जिस मकान में अभी ये रहते हैं वो मकान दरअसल रूपल के पिता ने उन्हें गिफ्ट किया था। अगर इन्होंने रूपल को डिवोर्स दे दिया तो वो मकान इनके हाथ से चला जाएगा। योर ऑनर, ये रजतपुरी कितने शातिर इंसान हैं, इस बात को साबित करने के लिए मैं रूपल जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इजाजत। रूपल जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। किसी भी स्त्री के साथ होगा तो अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन कोर्ट को बताने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। आप ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? लगभग 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? जी, अरेंज मैरिज। इनका व्यवहार शादी के पहले दिन से ही ऐसा था या धीरे धीरे आपको बाद में पता चला? शादी के 1 महीने तक सब कुछ ठीक था, फिर पता नहीं अचानक से इनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगा। चेंजेस आ गए? क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि क्या चेंजेस आ गए थे? हर बात पे चिड़चिड़ापन, हर बात पे लड़ाई, और यही नहीं, पहले ये घर से कम निकलते थे, पर अब तो घर पे रहते ही नहीं है, और कई बार तो पूरी रात बाहर रहते हैं। जब वापस आते हैं मेरे पूछने पे फिर वही बहस। आ गए आप? खाना गरम कर दूं? आज भी आपको आने में काफी देर हो गई। मैं खा के आया हूँ, तुम खा लो। क्या बात है, आजकल रोज आप बाहर से खाना खाकर आते हैं। मैं खाना अच्छा नहीं तुम मत बनाया करो ना, मैंने कहा तुमसे बनाने के लिए। आखिर बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। प्रॉब्लम है? तुम क्या करोगी प्रॉब्लम जान के? जॉब की टेंशन है तो फिर मैं भी नौकरी कर लेती हूँ ना, बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। कौन सी ऐसी कमी है जो तुम्हारी जो पूरी नहीं होती? जो नौकरी करने की नौबत आ गई है, मैं कर रहा हूँ ना नौकरी। तो फिर आखिर बात क्या है? आज आपको बताना ही होगा। आप मेरे से अच्छे से बात तक नहीं करते, कुछ भी पूछूं चिढ़कर जवाब देते हैं। मैं आपको पसंद नहीं क्या? तू सुनना चाहती है ना, यही सुन, यही सच नहीं है तो मुझे पसंद। I don't love you। मुझे तेरी शक्ल से भी नफरत है, समझी? बहस का चेहरा धीरे धीरे अगली होता गया जज साहब। योर ऑनर, सुना आपने? इस आदमी की करतूतें। ऐसे में एक औरत क्या करेगी? डिवोर्स ही चाहेगी ना, ताकि वो रोज की मारपीट, अपमान, लड़ाई झगड़े से निजात पा सके, छुटकारा पा सके। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट रूपल जी को डर है कि आज जो ये मामूली मारपीट दिखाई दे रही है, कल कहीं ये बड़ा हादसा न बन जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रूपल जी मेरे क्लाइंट रजतपुरी जी के ऊपर जो भी इल्जाम लगा रही हैं वो सरासर एकदम गलत है। और मेरे काबिल दोस्त, आप तो मेरे क्लाइंट को कोर्ट के सामने ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ये बहुत बुरे इंसान है। हकीकत में ये बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये इनके ऊपर जो वर्क प्रेशर है इसकी वजह से हो रहा है। मेरे क्लाइंट अपनी पत्नी के लिए दिन में 18 घंटे काम करते हैं, और इतना काम करने के बाद जब एक पति अपने ही घर में आता है तो पत्नी की तरफ से प्यार बिल्कुल मिलता ही नहीं। अरे प्यार तो जाने दीजिए योर ऑनर, बल्कि पत्नी ये ताने सुनाती है कि ये जो है इनके फादर के घर में रह रहे हैं।
जब पत्नी ऐसे ताने मारे तो पति के स्वाभिमान को चोट लगती है, जाहिर सी बात है, इसमें गलत क्या है? और मैं तो ये कहता हूँ, सिंपल सी बात है योर ऑनर, कि जब पति पत्नी शादी करके अपना घर बसाते हैं तो छोटे मोटे झगड़ा होना ये तो स्वाभाविक बात है। और अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए अगर पत्नी पति से डिवोर्स मांगेगी तो देश की परिवार व्यवस्था है वो तो चरमरा जाएगी। वाह, क्या बात! मेरे काबिल दोस्त का देश के प्रति कंसर्न देखकर दिल खुश हो गया, गदगद हो गए। परिवार व्यवस्था खत्म हो जाएगी। वाह, क्या बात है योर ऑनर। मुझे समझ में नहीं आता कि देश के और परिवार के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले मेरे काबिल दोस्त जैसे लोग एक स्त्री के साथ हुए अपमान और मारपीट को अनदेखी कैसे कर सकते हैं। योर ऑनर, जिस घर में स्वतंत्रता ना हो, समानता ना हो, न्याय ना हो, उसे आप परिवार कैसे कहेंगे? मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि उनके क्लाइंट काम करके आते थे और उस टेंशन में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते थे। योर ऑनर, इस तरह के एक्सक्यूज देकर पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने का लाइसेंस दिलाना कहां से सही लगता है? मेरे काबिल दोस्त ने बताया कि उनके क्लाइंट 18-18 घंटे काम करते हैं। कृपया कोर्ट को बताएंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो इनके क्लाइंट 18-18 घंटे करते हैं? जी बताएंगे मेरे जिज्ञासु दोस्त, क्यों नहीं बताएंगे, कोर्ट को जरूर बताएंगे। मेरे जो क्लाइंट है वो एक बीमा एजेंट है और हर बीमा एजेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीमित समय में अपने टारगेट को अचीव करना। इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है योर ऑनर। प्राइवेट सेक्टर में बतौर पेशा बीमा एजेंट होने के लिए इनको 16-16 घंटे 15 घंटे घर के बाहर रहना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, उनके कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, उनको कन्विंस करना पड़ता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और जाहिर सी बात है योर ऑनर कि कभी कभी इन चीजों से गुजरने के बाद इंसान चिड़चिड़ा भी हो सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब घर बसाया है, पति पत्नी का संबंध है, 7 फेरे जब पति पत्नी ने लिए हैं, और एक ही घर में जब 2 इंसान रहते हैं, अगर घर में 4 बर्तन है तो आपस में टकराएंगे। कोर्ट का वक्त जाया ना करते हुए मैं सीधा रूपल जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। हाँ जी रूपल जी, तो आपके कहने के मुताबिक आपके पति जो है वो आपसे झगड़ते रहते हैं, आपकी बात नहीं समझते, आपको नहीं समझते, यही बात है ना? जी। आपसे प्यार नहीं करते मतलब? अच्छा, इन मुद्दों के हिसाब से ही आप इनसे डिवोर्स लेना चाहती हैं? जी। ओह ब्यूटीफुल, दिखाइए दिखाइए, घड़ी दिखाइए जरा, बहुत महंगी लगती है ये घड़ी। ये घड़ी भी क्या आपके मकान की तरह आपके पिताजी ने आपको गिफ्ट में दी? ये मुझे रजत ने दी। सॉरी, किसने? रजत ने। रजत जी ने आपको इतनी महंगी घड़ी गिफ्ट में दी? अरे वाह, क्या क्या ओकेजन क्या था? बर्थडे थी या आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, क्या था? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ना बर्थडे ओकेजन था, ना वेडिंग एनिवर्सरी थी, ना कोई ओकेजन था, लेकिन फिर भी मेरे क्लाइंट ने अपनी पत्नी को इतनी महंगी घड़ी यानी इतना महंगा तोहफा गिफ्ट में दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इनका बहुत ख्याल करते हैं। And this clearly shows how much he is concerned about her. That's all, Your Honor. योर ऑनर, इतने सब्जेक्टिव डेफिनेशन देना वो भी एक लॉयर के मुंह से हजम नहीं होता। योर ऑनर, आप ही बताइए, क्या सिर्फ अच्छे और महंगे तोहफे देने से ही एक आदमी अच्छा पति हो जाता है? योर ऑनर, क्या अच्छा तोहफा देने से इन्हें अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का लाइसेंस मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। रूपल जी अपने इस तथाकथित सो कॉल्ड अच्छे पति के बारे में अपने मुंह से नहीं बता पा रही हैं, तो मैं आपको बताता हूं योर ऑनर कि सिर्फ तोहफे देने से ही पति अच्छा नहीं होता, उसे पति धर्म भी निभाना पड़ता है। क्या बात है, सब ठीक तो है? उस दिन के लिए आप अब भी नाराज हैं? वैसे सॉरी आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपने मुझ पे हाथ उठाया था, बट आई नो
आपको कोई ना कोई टेंशन जरूर है। आप मुझे नहीं बता रहे हो, लेकिन आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तो मुझसे शादी की थी, सिर्फ मेरा फोटो देखकर। सोने दो मुझे। योर ऑनर, एक पति का अपनी पत्नी को शारीरिक सुख देना उसका परम कर्तव्य है। आप ही बताइए, इस उपेक्षा को आप क्या कहेंगे? मिस्टर रजत का अपनी पत्नी के प्रति इतना रूखा व्यवहार क्यों था? मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा। इजाजत है। हाँ, तो मिस्टर रजत, आप अपनी पत्नी के प्रति इतना रूखा और उपेक्षित व्यवहार क्यों करते हैं? दरअसल वो काम के चक्कर में मैं बहुत थक जाता था और बिस्तर पे जाते ही सो जाता था, और उसके बाद मुझे अगर कोई डिस्टर्ब करता था तो अगले दिन मुझे काम पे दिक्कत होती थी। और ये सब सिर्फ थकान की वजह से। योर ऑनर, थकान की वजह से नहीं, ये अपनी इच्छाओं को तो यहाँ वहां से पूरा कर लेते थे, लेकिन अपनी पत्नी की इच्छाओं को इग्नोर करते थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बिना किसी सबूत के किसी पर भी इल्जाम लगाना, ये तो सर बहुत बहुत गलत बात है ना। ऑब्जेक्शन सस्टेन। तो ठीक है, आप ही बता दीजिए, ये मिस्टर रजत अपनी शादी की पहली सालगिरह भूल जाए? थैंक यू रजत, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। कम से कम आज का दिन तो आपको याद था। आई नो आप मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, है ना? आज बहुत दिनों बाद हम कहीं बाहर जा रहे हैं। मुझे तो लगा कि आप अब तक मुझसे गुस्सा है। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा खुश मत हो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज तो हमारी शादी की पहली सालगिरह है। आई होप आपको इतना तो याद होगा। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आपके साथ कहीं बाहर जा सकूं? हम रोज कहाँ बाहर जाते हैं, आज तो इतना बड़ा मौका है। आज आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं? मना कर नहीं सकता, मना कर रहा हूं। क्लाइंट से मीटिंग है मेरी, काम नहीं करूं? तुम्हारे साथ घूमता रहूं क्या सारा दिन? मेरे पास काम नहीं है कोई और करने के लिए। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, कोई फरमाइश नहीं की। आप जैसा कहते, जो कहते, मैं वही करती गई। क्या मिलता है आपको मुझे ऐसा दुख देकर? आई नो, जरूर कोई बात है। आप जानबूझकर मुझसे दूर रहते हो। आज आपको सच बताना ही होगा, आपका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है ना? दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मैं दोनों पक्षों को ये सलाह देता हूँ कि वो कोर्ट से 6 महीने का वक्त ले और ये कोशिश करें कि इनके बीच का तनाव कम हो और दोनों अच्छे पति पत्नी बने। अगर उसके बाद भी रिश्ता नहीं सुधरता है तो तलाक ले, तो कोर्ट उस सूरत में तलाक पर विचार करेगी। द कोर्ट इज एडजर्ड। देखिए रूपल जी, वैसे तो मैं आपका वकील हूं, पर सच्चाई ये है कि रजत के खिलाफ अभी भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन मुझे उस आदमी से डिवोर्स चाहिए वकील साहब, किसी भी हाल में, एलिमनी मनी के साथ। 6 महीने तो क्या, मैं उस आदमी के साथ एक दिन भी नहीं रुक सकती। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है। फिलहाल आप ऐसा कर सकती हैं कि या तो रजत को कहें कि वो कहीं बाहर रहे, या फिर आप ऐसा करें कि थोड़े दिन के लिए अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाए। अच्छा रूपल जी, आपने जैसा कि कोर्ट में कहा था कि वो बाहर से खाना खा के आता था और अपने क्लाइंट से जब मिलने जाता था तो बहुत ही सज धज कर तैयार होकर जाता था। आपको ऐसा लगता है कि रजत का किसी के साथ अफेयर था? मतलब आपको कोई ऐसा क्लू मिला हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जिससे आपको ये शक होता हो? देखिए वकील साहब, मैं भी एक औरत हूँ। मेरे दिमाग में भी सबसे पहले यही बात आई थी कि कहीं इनका कोई और चक्कर तो नहीं है, कोई और अफेयर। मैंने इनका फोन, लैपटॉप सब कुछ चेक किया, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। हाँ, अगर ऑफिस में ऐसा कुछ है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आज तक कभी इनको ऐसा कुछ बात करते हुए नहीं सुना। हाँ ठीक है, भेज दो। रूपल जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? डोंट वरी।
नमस्ते वकील साहब। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। और बताइए, धंधा पानी कैसा चल रहा है? अरे कैसा धंधा पानी, शादियों का सीजन तो है नहीं, तो थोड़ा मंदा ही चल रहा है। लेकिन आप जैसे डिटेक्टिव का शादियों से क्या लेना देना है भाई? आप जानते नहीं वकील साहब, आजकल के लड़की वाले ना बड़े तेज हो गए। शादी से पहले ही लड़के के पीछे हम जैसे डिटेक्टिव्स लगा देते हैं उनकी जन्म पत्र निकालने के लिए। यकीन मानिए, पंडितों से ज्यादा लोग हमारी बात पे भरोसा करते हैं। स्मार्ट थिंकिंग, लोग बहुत स्मार्ट हो गए और आपके लिए तो अच्छा ही है ना। कहाँ? हाँ, ये रखा। जगदीश बाबू, इस एनवेलप में एक रजतपुरी नाम के शख्स की फोटो और उसकी बेसिक डिटेल है। ओके। लेकिन मुझे अभी ये जानना है कि ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, एवरीथिंग। और इन सब के लिए वक्त कितना है? कोर्ट ने हमें 6 महीने का टाइम दिया है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2 महीने दे सकता हूँ। ओके, हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। केस की सुनवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, वैसे तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमें 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन जब हालात इतने बुरे हों तो एक दिन काटना भी बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए रूपल जी, मेरे क्लाइंट ने सोचा कि ये काला अध्याय उनकी जिंदगी से जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। और इसीलिए हमने सबूत जुटाने की कोशिशें बहुत तेज कर दी, और उसी का नतीजा ये है कि 2 महीने में ही इस आदमी की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा हमारे पास है, जो हम कोर्ट में पेश करेंगे। मेरे काबिल दोस्त को यह शिकायत थी कि मेरे पास इनके क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं इनकी छवि खराब कर रहा हूं। तो लीजिए, आज सबूत भी है, देखिए। योर ऑनर, रजत ने रूबल जी से बेवफाई की है। इनका 1, 2, 3, 4 या 10 नहीं, बल्कि अनगिनत औरतों के साथ अनैतिक संबंध है। और जिसका सबूत आपके हाथ में ये फोटोग्राफ्स हैं, आप भी देखिए। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने बहुत सही फरमाया कि इन्होंने 2 महीने में बहुत मेहनत करी है अपने लगाए हुए झूठे आरोपों को सही साबित करने के लिए। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है योर ऑनर कि मेरे काबिल दोस्त ने बहुत ही बचकानी हरकत करी है कोर्ट में। ये जो फोटोग्राफ्स इन्होंने कोर्ट में पेश करे हैं, ये औरतों के फोटोग्राफ्स आप गौर से देखिए। ये क्या साबित क्या करने चाहते हैं आप वकील साहब? क्या साबित करना चाहते हैं? ये तस्वीर में जो औरत हैं, इन औरतों के साथ मेरे क्लाइंट के अनैतिक संबंध है, ये कोर्ट में कहकर आपने मेरे क्लाइंट के चरित्र का हनन करने की कोशिश करी है। ये गलत है योर ऑनर। और आज जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, समाज पहले से काफी उदार है, बहुत उदार है। टुडेज वर्ल्ड इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वकील साहब, आज दुनिया के हर क्षेत्र में एक मर्द और एक औरत दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। और जब एक पुरुष और एक महिला साथ साथ चलते हैं तो दोनों का आपस में मिलना बहुत स्वाभाविक है। इसमें गलत बात क्या है? एक पुरुष और महिला मीटिंग के लिए मिल सकते हैं, डिसीजन लेने के लिए मिल सकते हैं, यहां तक कि अपने ऑफिस जाने के लिए एक कार भी शेयर कर सकते हैं, सिनेमा भी साथ साथ देख सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है? इसमें यह हो गया कि इनके साथ अनैतिक संबंध है। ये फोटोग्राफ्स में से कोई औरत इनकी रिलेटिव भी हो सकती है, या तो फिर इनकी कलीग भी हो सकती है। अगर पुरुष की दिनचर्या में आने वाली हर महिला के साथ पुरुष के संबंध जोड़े गए तो दुनिया का कोई पुरुष ऐसा नहीं होगा जिसके चरित्र पर धब्बा ना लगे। माफ करिए योर ऑनर, ऐसी तस्वीरें मैं भी कोर्ट में पेश कर सकता हूं जिससे यह साबित कर सकूं कि रूपल जी के भी अनैतिक संबंध है। लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरी फितरत में नहीं, ऐसी बचकानी हरकत मैं नहीं कर सकता। लेकिन इनसे कहा जाए कि ऐसे गलत उल्टे सीधे सबूत कोर्ट में ना पेश करें। और अगर ये बात सही है, इन्होंने जो तस्वीरें कोर्ट के सामने रखी हैं, तो इनसे कहिए कि इन्हीं तस्वीरों में से किसी भी एक औरत को कोर्ट में लेकर आए। अगर वो औरत गवाही देंगी तो हम लोग मान जाएंगे सच क्या है। लेकिन मेहरबानी करके इनसे कहें कि ऐसा उल्टा सुल्टा सबूत कोर्ट में ना पेश करें। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त जिन कानून की किताबों को पढ़कर वकालत कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं कानून की किताबों को पढ़कर इस कोर्ट में खड़ा हूं। मुझे पता है जो बात मुझे यहां कोर्ट में कहनी है उसका एक मजबूत आधार होना चाहिए, लेकिन सुराग से सबूत तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, समझे?
इससे पहले आप अधीर हो, मैं कुछ और इंफॉर्मेशन कोर्ट को देना चाहता हूं। आपको सबूत भी दूंगा और गवाह भी। योर ऑनर, जैसा कि मेरे दोस्त ने अपने क्लाइंट के बारे में बताया कि ये रजत किसी कंपनी में 18 घंटे काम करते हैं, थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने घर में मारा पीटी करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये ऑनर, कोर्ट की जानकारी के और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, रजत को उस कंपनी से 1 साल पहले ही निकाले जा चुके हैं। और ये रहा उसका सबूत, टर्मिनेशन लेटर, रजत का टर्मिनेशन लेटर। रजत को उनकी कंपनी से 1 साल पहले, यानी कि शादी के 2 महीने बाद ही इन्हें उस कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी रजत अपनी वही लाइफस्टाइल मेंटेन करते रहे। इस बात को साबित करने के लिए मैं यहाँ एक गवाह को बुलाना चाहता हूँ। बुलाइए। सनी, आइए। तो सनी साहब, हालांकि आपका काम कुछ ऐसा है जो बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है, पर क्या करें, यह मामला ही ऐसा फंस गया कि आपको बताना ही पड़ेगा कि आप क्या करते हैं। बताइए। अगर आप बताने में हिचकिचा रहे हैं तो याद रखिए आप कोर्ट में खड़े हैं और ऊपर से आप जानते हैं ना कि वो पुलिस का ट्रीटमेंट। बताइए प्लीज। जज साहब, मैं एक सप्लायर हूं। जज साहब, मैं धंधा करता हूं, लेकिन जज साहब मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैं लड़कियों की सप्लाई नहीं करता, मैं तो लड़कों की सप्लाई करता हूं। और ये जो रजत है ना, ये मेरा ही लड़का है। साहब बहुत अच्छे पैसे कमाता है, इसके नाम पर बुकिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। ये समझ लिए ये इस धंधे में एकदम नंबर 1 है, नंबर 1। योर ऑनर, सुना आपने? ये रजत सनी के लिए काम करता है और ये सनी जिस्म फरोशी के धंधे में है। ये मेल प्रोस्टिट्यूट है, जिसे जिगोलो भी कहते हैं। नौकरी छूटने के बाद इसका स्टेटस, इसका लाइफस्टाइल मेंटेन रहा। कैसे? क्योंकि इसे अय्याशी का नया रास्ता मिल गया था, जिसमें आमदनी भी थी और ऐश भी। ये झूठ है। सच है ये, क्योंकि बाकी सबकी तरह तुम्हें काम करना रास नहीं आ रहा था, आसान पैसा जो मिल रहा था। ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि मैं सनी के लिए काम करता था। क्या काम करते थे? बताइए, कोर्ट को बताइए, आप क्या काम करते थे? मैं जिगलो। क्या कहा? सुनना चाहता हूं मैं, और कोर्ट भी सुनना चाहती है। क्या काम करते थे आप? ये सहमत जिगलो। मैं अपना शरीर बेचता हूं। आई एम अ मेल प्रोस्टिट्यूट। अचानक कंपनी के बंद हो जाने की वजह से मुझे काम से निकाल दिया गया। दो तीन महीनों में घर की हालत बदतर होने लगी। नई शादी हुई थी मेरी। बीवी की जरूरतें, उसकी ख्वाहिशें, सबको पूरा करने के लिए मैंने बहुत सारी जगहों पर नौकरी की एप्लीकेशन डाली, लेकिन हफ्तों तक कहीं से कोई जवाब ही नहीं आया। सर रजत भैया। जी सर वो शर्मा जी के थ्रू आपसे बात हुई थी। जी सर मैं आपको अभी भेज दूंगा सीवी सर। जी सर मैं अभी के अभी भेजता हूँ सर। मेरी बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। रजत, हेलो मिस्टर रजतपुरी, जी बोल रहा हूँ। आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन मेल किया था। आप क्या अभी मुझसे मिलने आ सकते हैं? जी लेकिन आना कहाँ है? लोटस पार्क पे आ जाइए, वहाँ पे एक कॉफी शॉप है, वहीं बैठ के बातें भी कर लेंगे और सारी बातें फाइनल भी हो जाएंगी। जी बिल्कुल, मैं बस अभी आता हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, रजत। जी हाय,
आई एम मैनेजर। मेरा नाम सनी है, बैठिए। एक्सक्यूज मी वेटर, 2 कॉफी। हाँ तो जी, सुना आप जॉब की तलाश में? जी तो कैसी जॉब करना चाहते हैं आप और किस कंपनी में? जॉब क्या है? अरे कौन सी और कंपनी में क्या रखा है? बहुत सी जॉब कंपनियों से भी अच्छी होती हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जॉब बहुत आसान है, कोई 2 नंबर की जॉब नहीं है। मैं समझा नहीं। क्या मतलब? देखिए मतलब बहुत सीधा सा है। बस तुम्हें इस एड्रेस पे जाना है। यहाँ आपको एक शीला नाम की मैडम मिलेगी। आपको उनको बस खुश करना होगा। इसके वो आपको 15,000 रुपए देंगी, जिसमें से 1,000 रुपए आप मुझे दे दिए। दिमाग खराब हो गया आपका? मैं ऐसे वैसे कोई जॉब नहीं करता, और मैंने अपना बायोडाटा दिया था अच्छी जॉब के लिए, इन सब के लिए नहीं। देखिए आपका बायोडाटा मैंने भी देखा है। ये जॉब वॉब तो तुमको मिलने से रही, क्योंकि जो तुमने मुझे बायोडाटा भेजा था उसमें कुछ भी इतना खास नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई जॉब पे रखे। और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? देखो वैसे इस काम के लिए मेरे पीछे लाइन लगी हुई है, लाइन ये काम करने के लिए। मैंने आपको खुद फोन किया था ना, इस वजह से आप इतना भाव खा रहे हैं। तुम्हारे जाने के बाद भी 2 लड़के आने वाले हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो किसी और को उठा के दे दूंगा ये काम। अब वैसे भी मती मेरी मारी गई थी, तो मैंने आप जैसों को यहाँ बुला लिया। काम कीजिए, आप जाके जॉब ढूंढिए, जॉब, समझे? आप जा सकते हैं यहाँ से। मुझे जरूरत भी नहीं है। चलो कौन है? कौन चाहिए? शीला जी हैं? मिस्टर रजत, बैंक से आए हैं ना? जी। लता, तुम बाबा को लेकर थोड़ी देर के लिए गार्डन में जाओ, मुझे पॉलिसी के लिए कुछ बात करनी है। हाँ जी। लता, दरवाजा बंद करके जाना। हाँ जी। अंदर आ जाओ। तो क्या लेना पसंद करोगे? ठंडा, समथिंग हॉट? कुछ नहीं। कुछ नहीं? इस लाइन में नए लग रहे हो। नहीं, हाँ, मेरा मतलब है कि हाँ। इधर आओ, इधर आओ। रूपल, 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 कब से आवाज दे रहा हूँ, कहाँ हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा, बर्तन धो रही हूँ। अच्छा, guess what? I've got something for you. ये क्या है? खुद ही देख लो। घड़ी मेरे लिए? पर ये तो बहुत महंगी हो। पहनो। अब लग रही है महंगी। वो कंपनी में बोनस मिला था ना, वहीं से लेके आया। थैंक यू।
हेलो। हेलो, शीला जी हैं? जी नहीं, मैडम तो बाबा को लेकर अमेरिका चली गई। अब कब तक आएंगी? साल भर के बाद लौटेगी। जी। अब क्या करूं? सनी भाई, सुन रजत, इस धंधे का एक उसूल है, इस धंधे में कभी कोई किसी को डबल क्रॉस नहीं कर सकता। कभी भी तू मेरे बगैर कहीं नहीं जाएगा, वरना 1 मिनट में निकाल दूंगा तुझे। नहीं सनी भाई, मैं आप ही के थ्रू जाऊंगा। एक मौका और दे देता हूँ। और बता, कैसे तेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? तेरा चेहरा देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तू दुखी है। देख, इस धंधे का एक उसूल है, मशीन बन जा लेकिन कुछ सोच मत। तू फिर सोचने लगा? अरे मैंने कहा मशीन बन जा लेकिन कुछ सोच मत। जब तू भी क्या याद रखेगा, मैं तुझे एक और क्लाइंट देता हूं। जा, मैं तुझे क्लाइंट का एड्रेस मैसेज करता हूं। सनी ने भेजा है ना? कम इनसाइड। अरे ये करके क्या है तू? तुमको जब काम करना नहीं आया तो उस धंधे में क्यों आ जाते हो? पागल समझ। 25,000 रुपए का नुकसान हुआ है, ऊपर से क्लाइंट मुझे फोन करके बातें सुना रहा है। सिर्फ तेरी वजह से। तुम इस धंधे में नहीं चाहिए, समझा? तू निकल जा। बट सनी भाई, वो आदमी है। तो क्या हुआ? शैतान तो नहीं? मैंने तुझसे एक बात कहा था, दिमाग में डालने। मैंने तो सिखा था ना, सोच मत, बस मशीन बन जा। मुझे तू चाहिए ही नहीं, बच जा। मैं जाता हूँ, एक लास्ट मौका और दे दीजिए, की बार कोई गलती नहीं करूंगा। ठीक है, बस एक और आखिरी मौका, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी सनी भाई। थैंक यू सनी भाई। टेंशन मत ले, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। रजत, कब से अंदर है आप? क्या कर रहे हैं अंदर इतनी देर से? पता नहीं हो क्या गया है आपको। मैं कब से बोल रही हूँ प्लीज बिजली का बिल भर दीजिए, लेकिन नहीं, अब हो गई ना प्रॉब्लम। आपको तो किसी चीज का टेंशन ही नहीं है। रजत, यस। सनी ने भेजा था। ओह, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है? ब्लड टेस्ट? नहीं। आउट। मैम प्लीज। आई सेड आउट। तुम फिर से? वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लाया था। ओह, तो फिर बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, और हाँ, दरवाजा बंद कर देना। चल,
पूरी रात के लिए तुम्हें बुक किया है, इतनी भी जल्दी क्या है? जाओ पहले नहा लो। किधर? मैम वो हो गया था ना। तुम लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्यार से क्या बात कर लिया सर पे चढ़ जाते। पूरी रात के पैसे दिए, चलो बेड पे आ जाओ। अगर थकावट हुई है तो वहां पे पिल्स पड़ी है, ले लेना। जज साहब, मैं बहुत परेशान था, बहुत तंग आ गया था। आपको क्या लगता है कि इस धंधे में सिर्फ एक फीमेल प्रोस्टिट्यूट की जिल्लत होती है? सिर्फ उसी को ही तकलीफ होती है? मेल प्रोस्टिट्यूट को भी उसी जिल्लत से गुजरना पड़ता है, उसी तकलीफ से। एक अजीब सा मेंटल टॉर्चर था, पागल सा हो रहा था। आपको क्या लगता है मैंने नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया होगा? सिर्फ ये एक ही यही ऑप्शन मिला होगा? बहुत ट्राई किया था, बहुत ज्यादा। सोचा कि अपनी एक नई शादीशुदा जिंदगी को सुधार सकूं, कुछ कर सकूं, लेकिन किसी ने भी नौकरी पे नहीं रखा। मैं खुद चाहता था कि इस दुनिया से जल्दी बाहर निकलूं और अपनी बीवी की लाइफ सुधार सकूं। जज साहब, अगर रूबल चाहती है कि हमारा डाइवोर्स हो तो आप दे दीजिए हमें डाइवोर्स, मुझे मंजूर है। वैसे भी जो बात मैं छुपाना चाहता था अब तो सबके सामने आ गई ना, क्या फायदा हुआ? मैं नहीं चाहता इस जिल्लत के साथ जिंदगी को, मैं नहीं चाहता कि रूपल की जिंदगी खराब करूं। आई एम सॉरी रूपल, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बहुत ज्यादा गम दिए, मुझे माफ कर दो। I love you. I really love you. मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूं क्योंकि तुम्हारे पास वो घर है, मैं इसलिए तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ रहना। कोई सेल्फिश रीजन नहीं है। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना हो यहाँ विटनेस बॉक्स में आके कहिए। माफी चाहूंगी जज साहब, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए क्योंकि मैं जान चुकी हूँ रजत ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। हाँ, मुझे ये शिकायत है, ऐसे रास्ते में चलने से पहले अगर एक बार मुझसे कहा होता तो आज हम ये दिन देखना ना पड़ता। खैर, जो हुआ सो हुआ। रजत ने जो कुछ भी किया है
सिर्फ मेरे लिए किया है। मैं नहीं चाहती हूँ ये डिवोर्स हो। कोर्ट ने रजत और रूपल की सुलह पर खुशी व्यक्त करते हुए डिवोर्स पिटीशन को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया तथा रजत को भविष्य में ऐसे घिनौने अपराध को न दोहराने की वार्निंग दी और रजत को यह भी सूचित किया कि यदि वो चाहे तो सनी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.